हेलो बच्चों, मैं भरत राजपूत आपके लिए एक बार फिर से लेके आया हूँ क्लास 12th चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की, तो रिलेशन और फंक्शन में जाने से पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा क्लास 11th की कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सेट क्या होता है। सेट हम सब जानते हैं कि सेट इज़ द a well defined collection of objects, इसको हम सेट बोलते थे। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये वर्ड आपको याद रखना मीन्स कोई भी डिसाइड करे, मैं डिसाइड करूं, आप डिसाइड करें, दुनिया का कोई भी व्यक्ति डिसाइड करे, वो कलेक्शन ऑलवेज सेम होना चाहिए थे। इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोटेड करते थे। फॉर एग्जांपल सेट क्या होते थे, एन होता था, एन को हम बोलते थे 1 2 3 4 5, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर का सेट होता था, होल नंबर का सेट उसको डब्ल्यू से डिनोट करते थे, 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही अदर सेट की बात करते हैं, जेड इक्वल टू x such that x is an integer। अब आप कहोगे ये सर इनमें डिफरेंस क्या होता था। तो देखो, हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि ये दो फॉर्म, इनको हम बोलते थे रोस्टर फॉर्म और इस फॉर्म को बोलते थे सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों, दोनों फॉर्म में डिफरेंस क्या होता था। रोस्टर फॉर्म में हम टेबल के फॉर्म में लिखते थे और वी कैन से द टेबुलर फॉर्म। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिटेन विद इन कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड बाई कॉमा। एंड इन केस ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म वी राइट एक्स सच दैट एक्स, दिस इज द रूल। एक रूल के तहत हम उसको बाउंड कर देते थे, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होता था। अब ये तो था हमारा सेट। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। 11th में ही आप लोगों ने रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो बच्चों, रिलेशन क्या होता था इसको समझेंगे हम। जनरली हम लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे रिलेशन होते हैं। जैसे मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में भी रिलेशन होते हैं और हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारे रिलेशंस होते थे। तो मैथ्स के रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो रिलेशन हमेशा दो सेट में होता था। जस्ट लाइक फैमिली में रिलेशन क्या होगा, दो पर्सन के बीच में ही हम रिलेशन बताएंगे कि ये मेरा फूफा लगता है, ये मामा लगता है, ये दादा लगता है, या चाची लगती है। इस तरीके से रिलेशन इज ऑलवेज डिफाइंड विथ टू सेट, आइदर इट इज ए टू ए, खुद से भी हो सकता है या फिर उसके लिए दो सेट की जरूरत पड़ सकती है। तो हम बोलेंगे यहाँ अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, यहाँ पर एक नया टर्म आया, ए क्रॉस बी। ये सब लोग जानते हो। ए क्रॉस बी को हम क्या बोलते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको बोलते थे बच्चे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसको समझ लेते हैं हम। एग्जाम्पल में अगर ए के पास हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और बी के साथ ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका क्या होता था, ए टू बी अगर हमें फाइंड करना है, ए इंटू बी इज इक्वल टू 1 के साथ क्या क्या हो सकता था, 1 कॉमा ए, 2 के साथ 2 कॉमा ए, ऐसे ही 3 के साथ 3a, फिर 2b, फिर 3b। सो देयर आर हाउ मैनी एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स आर देयर। तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते थे। अब इसमें जो रिलेशन होता है, रिलेशन किसका सबसेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का
सबसेट होता। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता। तो R इज हम A, B लिख सकते हैं या X, Y लिख सकते हैं, सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू सेट B। तो इस तरीके से एलिमेंट होंगे और यहाँ पर हम एक रिलेशन को डिफाइन करेंगे। तो मैथमेटिकली अगर मैं बात करता हूँ कि रिलेशन क्या होगा, ए सेट से बी एलिमेंट कैसे रिलेट होता है ये बताता है रिलेशन। अब इसके एक दो एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो जैसे हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है ए और एक सेट है बी। तो सेट ए इज लखनऊ, पटना, जयपुर और भोपाल। देखो ये सिटीज हैं, लखनऊ, पटना, जयपुर, भोपाल। और एक सेट बी है, बी में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो ये हमारे पास सेट बी है, ये किसका सेट है, स्टेट्स का सेट है। तो ए और बी से रिलेट कैसे होगा, तो R इज इक्वल टू A, B सच दैट ए और बी दो एलिमेंट्स हो गए, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, A, B सच दैट A इज कैपिटल ऑफ D। और यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे, A बिलोंग्स टू सेट A और B बिलोंग्स टू सेट B। तो बच्चों यहाँ पर जो रिलेशन क्या बन रहा है दोनों में कि A है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसका कैपिटल है, B का कैपिटल है। तो इसको अगर हम एरो डायग्राम से डिनोट करेंगे तो ये सेट A है, A में क्या है, लखनऊ, पटना, जयपुर और भोपाल। और दूसरा सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, MP, UP, बिहार और राजस्थान। तो बच्चों लखनऊ किससे रिलेटेड है, यूपी से रिलेटेड है, पटना किससे रिलेटेड है, बिहार से रिलेटेड है, जयपुर किससे रिलेटेड है, राजस्थान से रिलेटेड है और भोपाल किससे रिलेटेड है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। सो ये जो रिलेशन होगा ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ऑफ, समझ रहे हैं ना। तो कैपिटल इज द रिलेशन। तो पहले एलिमेंट इससे कैसे रिलेट होते हैं। अब यहाँ पर एक नोट लगा के हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रिलेशंस अगर हमें फाउंड करना हो, 1 मार्क्स में पूछ लेता है आपको कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, सेट A से B में कितने रिलेशन पॉसिबल हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर m इंटू n। अच्छा बच्चों यहाँ पर m क्या होता है, m इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A और n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमने रिलेशन अगर समझ लिया तो हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। रिलेशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स होता है एम्प्टी रिलेशन। तो बच्चों एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट वन इज एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी का दूसरा नाम वॉइड रिलेशन भी होता है। तो एम्प्टी रिलेशन मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं उसको एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। सो R इज इक्वल टू 5 और ये किसका सबसेट होता है, A क्रॉस A का सबसेट होता है। अब हम रिलेशन
ए से ए में डिफाइन अगर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आर होगा, आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। अच्छा, ए से बी में अगर डिफाइन करते तो फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो जाता। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और मुझे रिलेशन डिफाइन करना आर इज ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 10। अब इसके एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो अब देखते हैं ज़रा इसमें एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। ए माइनस बी किसके इक्वल होना चाहिए, 10 के इक्वल होना चाहिए। तो ज़रा ए को भी सेट ए से सेलेक्ट करना है, बी एलिमेंट इज ऑल्सो सेलेक्ट फ्रॉम सेट ए। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट अगर हम देखें जैसे 1 को 1 से माइनस करें 10 आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता। इसका बड़ा से बड़ा एलिमेंट 3 है और मिनिमम एलिमेंट 1 है, तो 3 माइनस 1 ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता। क्या 10 कभी हो सकता है, तो हम बोलेंगे कभी नहीं हो सकता। तो ये आ जाएगा वॉइड रिलेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा रिलेशन जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू ऑल एलिमेंट्स। यहां पर लिखोगे रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट रिलेटेड विथ अदर। ठीक है, जो हर एलिमेंट्स उसका रिलेटेड होता है। जैसे अगर हम सिंपल बात करें, एम्प्टी रिलेशन का मतलब ये होगा कि उसको वो कोई से रिलेट नहीं करता, वो बिल्कुल दुनिया में अकेला रहता, उसका किसी से लेना देना नहीं। और यूनिवर्सल रिलेशन जो सबसे रिलेट करके चलता है कि चलो ये रिलेशन बना के चलता है। जैसे आपने एक आनंद मूवी देखी होगी जिसमें राजेश खन्ना क्या रहता है, उसको हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, कि वो सबसे एकदम इस्टेब्लिश कर लेता है, एकदम हंसमुख टाइप का पर्सन होता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू सेट यही रहेगा ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो इस तरीके का रिलेशन। अगर हम 1 कॉमा 1 सेलेक्ट करते हैं तो 1 माइनस 1 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। अगर 2 से सेलेक्ट करेंगे तो 2 और 1 1, तो ये सारे एलिमेंट्स से रिलेट करेगा। देयरफॉर इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अब नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। तो बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता, अगर हमारे पास सेट ए है उसके कोई से भी एलिमेंट है, यहां पर बोलेंगे आर इन सेट ए इज आइडेंटिटी व्हेन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए ओनली। इसका मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जब दो चीज़ों में आप कंपेयर करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। सो आई हैव रिटेन ओनली। इसका मतलब जो रिलेशन आर है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, ए और उसका रिफ्लेक्शन, मतलब सेम एलिमेंट के अलावा और कुछ भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए आइडेंटिटी रिलेशन में। सो आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। इस तरीके के रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सेट ए है 1 2 3 इसके एलिमेंट हैं, तो रिलेशन क्या बनेगा इसका 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2
3,3, इसको हम बोल देंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आई होप इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट 3 अलग टाइप के रिलेशन होते हैं जो हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव के बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम अब तीनों टाइप के रिलेशन को डिस्कस करेंगे और उसी में आपको बताते चलूँगा कि आइडेंटिटी रिलेशन से कैसे डिफर है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो बच्चों अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक सेट ए में a relation in set A is reflexive if A comma A belongs to R for each element। अच्छा, मतलब हर एलिमेंट्स के लिए उसका रिफ्लेक्शन उस रिलेशन में होना चाहिए। रिफ्लेक्शन आप जानते होंगे, जैसे ए है तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा ए, 1 है तो उस 1 का रिफ्लेक्शन 1, मतलब उसकी जो मिरर इमेज है वो उस एलिमेंट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो रिलेशन आर अगर इस तरीके से, अब मैं सारे एग्जाम्पल बता देता हूँ कि आइडेंटिटी होगा या नहीं होगा। सो 1,1 2,2 3,3 और अगर इसमें 1,2 भी आ जाता है तो ये रिलेशन देखो हर एलिमेंट का रिफ्लेक्शन मौजूद है कि नहीं है। A, A बिलोंग्स टू R फॉर ईच एलिमेंट, ये हमें याद रखना, हर एलिमेंट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। 1 का रिफ्लेक्शन 1,1, 2 का रिफ्लेक्शन ऑलरेडी है, 3 का रिफ्लेक्शन 3,3 है। अच्छा, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब अगर हम बात करते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है, तो बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन में हमने कहा था कि A, A बिलोंग्स टू R फॉर ईच एलिमेंट्स ओनली, आइडेंटिटी में ओनली वर्ड आ जाता था। तो आइडेंटिटी में आप देखोगे कि 1,2 एक्स्ट्रा है तो इट इज़ नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। अब मुझे लगता होगा कि सभी बच्चों को आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप का डिस्कस करते हैं बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्री आपने सभी लोगों ने समझा होगा। जैसे मेरे पास मार्कर है, अभी अगर मैं कहूँ कि इधर से सिमेट्रिक नहीं है, इधर भी अगर ये नोक होती इधर भी होती, तो मतलब इसका उल्टा करें तो भी सेम हो, तब उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। ऐसे ही सिमेट्रिक रिलेशन में होता है, तो हम बोलेंगे अ रिलेशन आर फ्रॉम A to A इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। अब यहाँ पे सिमेट्रिक कब होगा, तो हम बोलेंगे कि इफ A, B इज द एलिमेंट ऑफ R, इसका साइन क्या होता है बिलोंग्स टू या एलिमेंट, देन इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होता है बच्चों इम्प्लाइज दैट B, A शुड बिलोंग्स टू R। अब ये कंडीशन हमें समझना, अगर A, B एक सेट का एलिमेंट है, रिलेशन का एलिमेंट है, तो B, A भी उसमें मौजूद होना चाहिए, तभी हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास सेट क्या है 1 2 3, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इसमें एक रिलेशन ले लेता हूँ 1,2 1,3 2,2 2,1 और 3,1, इसको हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो बच्चों हम देखते हैं 1,2 तो 2,1 होना चाहिए, तो इसका उल्टा देखो 2,1 है।
अच्छा 1,3 इसका उल्टा देखो 3,1 है। 2,2 इसका उल्टा तो 2,2 ही होगा, तो हम इसको रिफ्लेक्शन वाले को नहीं देखेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, इट इज सिमेट्रिक। अच्छा ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा होना चाहिए कि हर एलिमेंट्स की मिरर इमेज होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्शन उसका होना चाहिए। 1 का रिफ्लेक्शन नहीं है, 2 का रिफ्लेक्शन तो है, 3 का रिफ्लेक्शन भी नहीं है, तो हर एलिमेंट का जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम उसको सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते। तो इट इज सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो मुझे लगता होगा कि आपको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी तीनों क्लियर होंगे। जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आइडेंटिटी तो हो नहीं सकता। अब नेक्स्ट और लास्ट रिलेशन की बात करूंगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, एक सेट ए से ए में अगर हम एक रिलेशन डिफाइन है, इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव कब होगा, जब हम बात करते हैं इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू belongs to R and B, C belongs to R। इसमें दो कंडीशन दे रखी होना चाहिए कि A, B R का एलिमेंट है तो B, C भी R का एलिमेंट्स है, देन या implies that then A, C should be elements of R। ये चीज याद रखना कि A और C भी एलिमेंट होना चाहिए R का। हाँ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो फंक्शन ट्रांजिटिव नहीं होगा, अगर ये नहीं है तो भी वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। हाँ अगर ये दो कंडीशन है तो तीसरी जरूर होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। यहाँ पे लिखा ना, इफ A, B belongs to R then B, C is also belongs to R then A and C should be element of R then it is transitive। क्लियर है। तो अब एक चीज हमें देखना, अगर कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है तो उस फंक्शन, उस रिलेशन को हम बोलेंगे इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो नोट करके लिख देंगे हम, इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive then called equivalence relation। उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। तो अब बच्चों इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम तीनों चीज़ों की बात करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। एग्जाम्पल, एक सेट है हमारे पास 1 2 3 और एक रिलेशन डिफाइन है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। अब देखो ये क्या क्या है, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो 1 1 1 है तो 1, 1 बिलोंग्स टू R और 2, 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, 3, 3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज मौजूद है। अगला होता था सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक बच्चों देखते हैं हम, तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती थी कि A, B अगर एलिमेंट्स रिलेशन R में है
तो B कोमा A शुड बी द एलिमेंट्स ऑफ R। तो A कोमा B, देखो यहाँ पर 1, इनको तो हमें देखना नहीं है, तो 1 कोमा 2 यहाँ पे लिखेंगे 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू R, बट 2 कोमा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R। देखो बच्चों, अगर एक भी एलिमेंट्स के लिए वो गलत हो जाता है, जैसे एक एलिमेंट्स के लिए रॉन्ग साबित हो गया, तो ये फिर सिमेट्रिक नहीं होगा। अगला ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे? ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, जैसे इनको तो हमें चेक नहीं करना, आप देखोगे इसको और इसको, 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 कोमा 3 बिलोंग्स टू R, तो क्या होना चाहिए, 1 और 3 इसका एलिमेंट्स होना चाहिए। तो क्या है, देन 1 कोमा 3 इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ R, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये बच्चों ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ओनली क्या है, ये रिफ्लेक्ट। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी रिलेशन है क्या, तो आइडेंटिटी भी नहीं होगा। क्यों, ये 2 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा आ गए, तो आइडेंटिटी भी नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करते हैं, R is equal to A comma B such that 2 is divisible by 2 divides A minus B is equivalence are defined इन Z। R इंटीजर के लिए डिफाइन है, आपको ये बताना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन के लिए बात करते हैं, तो फर्स्ट में आ जाएगा रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, A कोमा A बिलोंग्स टू R। तो अगर हम देखते हैं तो A कोमा A एलिमेंट, देखो A कोमा एलिमेंट्स के लिए ये हमारे पास रिलेशन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कि A माइनस ए एच इक्वल टू 0। ए को A से माइनस करते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ गया। अब 0 किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ बोल सकते हैं डिविजिबल बाई 2 से ये डिवाइड हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A कोमा A इस रिलेशन का एलिमेंट होगा ही होगा, तो देयरफॉर A कोमा A belongs to R, hence it is reflexive। हम इसी एलिमेंट को तो देखते थे। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में एक एलिमेंट A कोमा B ये सेट R का एलिमेंट होता है, ठीक है, ये रिलेशन R का एलिमेंट होता है। तो क्या होना चाहिए, अगर इसका एलिमेंट है, इसका मतलब A माइनस बी डिविजिबल बाई, इसका मतलब A माइनस बी डिविजिबल बाई 2 होगा। अच्छा, अगर हम B कोमा A को देखते हैं, देयरफॉर B कोमा A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो B माइनस A, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम ऑफ A माइनस B। अच्छा, ये 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये अगर इवन नंबर है तो माइनस इवन नंबर होगा, अगेन इट इज डिविजिबल बाई 2, तो ये भी डिविजिबल हो किससे होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो जाएगा। देयरफॉर B कोमा A इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, हेंस सिमेट्रिक। अब तीसरी बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। तो बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता था कि अगर A कोमा B किसका एलिमेंट्स है, R का, तो इसका मतलब A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। ऐसे ही B कोमा A R का एलिमेंट है, इसका मतलब B माइनस सी डिविजिबल बाई 2, ये 2 से डिविजिबल है। अब हमें क्या बताना पड़ेगा कि A और C भी किसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट हो जाएगा। तो देखो A माइनस बी 2 से डिविजिबल मतलब इवन नंबर,
b माइनस सी 2 से डिविजिबल, इसका मतलब इवन नंबर। तो a कॉमा सी को हम क्या लिख सकते हैं, या a माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, a माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस b माइनस सी। अच्छा ये देखो इवन है, ये भी इवन है, दिस इज ऑल्सो इवन, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल नंबर इवन होगा। इसका मतलब a माइनस सी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, देयरफॉर a माइनस सी डिविजिबल बाई, अगर ये 2 से डिविजिबल होगा इसका मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स टू R, हेंस ट्रांजिटिव। अब बच्चों हमने देखा ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो बच्चों आपको बेसिक इंट्रोडक्शन रिलेशन का समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करना। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, ताकि ज़्यादातर लोगों के साथ ही वीडियो शेयर हो सके। थैंक यू।